न पाठ 1 व 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल ना। प्रश्नों का हल। ये क्या चीज़ है? टेस्ट का पेपर है ना, जो 6 तारीख को हुआ था। ठीक, उस बार वीडियो में हम एक चीज़ नहीं कर पाए थे ना, मतलब वीडियो से पहले पेपर को ऐड नहीं किए थे। ठीक, इस बार ऐड कर देंगे ना, या तो टेलीग्राम पे तुम लोगों को डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। देखना पहला क्या लिखा है, कह रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है और एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक, डायरेक्ट इसको हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है? दिया है एलसीएम। एलसीएम मतलब लॉसा ना, लॉसा कितना दिया है? 60 दिया है। एचसीएफ यानी मौसा कितना दिया है? 3 दिया है। और पहली संख्या यानी ए दिया है 12 और तुमसे दूसरी संख्या पूछा है। दूसरी संख्या बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तुमसे पूछा है। हो गया ना। लेकिन अब इसको करेंगे हल। हम लोग ये सूत्र पढ़े हैं। सूत्र कब लगता है? जब 4 चीज़ों में, ठीक ना, 3 चीज़ तुम्हारे पास हो, एक चीज़ ना हो। ठीक, तब सूत्र लगाते हैं हम लोग ना। अब कौन कौन चीज़ हो? जैसे एलसीएम, एचसीएफ, पहली संख्या, दूसरी संख्या, इन चारों में से कोई एक चीज़ ना हो। तुमसे मान लो पूछ दिया, तीनों देता, पूछता कि मौसा बता दो। ए तीनों देता, कहता मौसा बता दो। इसको दे देता, कहता पहली संख्या बताओ। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे? सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र है एलसीएम एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या। अब ध्यान से देखना, हम लोग इसको एलसीएम ही रहने देते हैं अभी, या इसका मान रख लो इसकी जगह पे। एलसीएम 60 दिया है, एचसीएफ 3 दिया है तुमको। ठीक ना, पहली संख्या को मान लो ये, दूसरी संख्या क्या मान लो? बी। यहाँ पे हम माने वही लिख देंगे छोटा बनाने के लिए। यहाँ पे इसको रहने दो 60 गुणे 3। ए तुमको दिया है 12, अब बी तुमसे पूछा है, इसको उठा के उधर भेजो। ठीक ना, इधर गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? और क्या होगा? देखो बी बराबर क्या होगा? 60 गुणे 3 बट्टे 12 ही होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर 60 गुणा 3 बट्टे 12। इसको काट दो, आंसर आ जाएगा 12 पच्चे 60। देखो 5 बार में गया, एक आया ना। अब 5 और 3 बचा, 5 गुणे 3, तो बी बराबर कितना हो गया? 5 3 15। यहाँ पे लिख दो। आता दूसरी संख्या बी बराबर 15। बस आंसर हो गया। इसमें कुछ करना था? कुछ नहीं करना था ना। दूसरा सवाल देखना। दूसरा एकदम आसान है। कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बस अगर विकल्प दिया होगा तो भी, नहीं दिया होगा तो भी। पूछा हमसे क्या चीज? 156 का अभाज्य गुणनखंड ना। यहाँ पे लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 156 बराबर, पहले इसको काटो इधर। 156 है, 2 से कटेगा ना, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम
13 क्या हुआ, देखो 2 × 2 × 3 × 13 हुआ ना। इतना देखा आंसर हो गया, ठीक, आंसर हो गया ना। लेकिन कभी कभी बहुविकल्पीय में देता है क्या चीज कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, देखो यहाँ पे 2 × 2 है ना, एक एक घात m × 1 घात n बराबर क्या होता है, 1 घात m प्लस n होता है ना। यानी जब दो आधार बराबर हो तो उनके घात को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 1 1 2 3 × 13। ए भी आंसर सही है, ए भी आंसर सही है। कभी कभी पूछ देता है तुम लोगों से कि 156 का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड बताओ, अब विकल्प में दे देगा इसको, ठीक ना, इसलिए ध्यान देना इस पे। बस इतना ही तो हल था, 2 लाइन का हल नहीं कर पा रहे थे, अभी नहीं आए थे। अच्छा देखो इधर क्या कह रहा है फिर तीसरे सवाल में कि एलसीएम 35 63 315, मतलब कि 315 35 और 63 का जो लौसा है 315 दिया है ना। तो कह रहा है कि इसका मौसा तुम बताओ। कितना आसान है ये, कुछ नहीं करना है, केवल 1 2 लाइन हल कर दो। तीसरा हल क्या दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है एलसीएम ना, एलसीएम किसका, एलसीएम इधर से लिखो, एलसीएम 35 कामा 63 बराबर दिया है 315। तुमसे पूछा है HCF 35 कामा 63 बराबर 315, ठीक ना। अरे ये तुमसे क्या किया है, पूछा है इसमें। अब इसमें एक चीज देखना, कहोगे कि सर जी लौसा दिया है मौसा दिया है, लौसा और मौसा दे दिया, इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है, ये नहीं है ना, लिख के नहीं दिया सवाल में कि पहली संख्या इतना है दूसरी संख्या इतना है। लेकिन ध्यान से देखो इसमें कि कितने संख्याओं का लौसा निकला है, तो 2 का, वो 2 कौन कौन है, 35 और 63 साफ साफ दिया है। तो ए और बी तुमको दे दिया है ना, इसको ये मानो चाहे इसको बी मानो चाहे इसको, तुम्हारा मर्जी, तुम किसी को ए किसी को बी मान लो। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 35 और बी बराबर क्या चीज 63। अब लगाएंगे सूत्र की, इसलिए सूत्र से, सूत्र क्या है, सूत्र है LCM इंटू HCF, ठीक ना, बराबर A × B। हमको ज्ञात क्या करना है, देखो हमको चाहिए HCF, तो यहाँ पे लिख लो LCM कितना दिया है 315 है ना, गुणे HCF बराबर A दिया है तुम्हारा 35 और B दिया है 63। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर 35 × 63, 315 इधर है तो कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। देखो कभी कभी किताब में क्या लिखा रहता है कि जो यहाँ पे हम लिखे हैं ना डायरेक्ट एलसीएम, वो लिखेगा LCM 35 कामा 63, फिर लिखा है गुणे HCF 35 कामा 63 ना, मतलब अंक लिख देगा कि तुम किसका क्या ज्ञात कर रहे हो, किसका कितना दिया है, किसका क्या ज्ञात कर रहे हो। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, इसको लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से, ठीक। अब काटो इसको, देखो 7 9 शायद 7 से कटे, देख लो, 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 1 कम, 3 5 15, पहले भाग न पाए सुनना भी होगा ना, 3 5 15, 3 1 कम, 3 2 के 6, 3 1 कम 3। अब काटो फिर 3 से, फिर काटो, देखो 3 3 9 हुआ ना, 1 बचा, 3 5 15, 3 7 21। अब 7 से काटो, 7 1 कम 7, 7 5 35, 5 7 35, कितना आया HCF कितना आया, केवल 7 आया ना, यही ना केवल बचा। देखो 35 कट ही गया, 63 पूरा कट के 1 आ ही गया, 315 कट के 1 आ ही गया, ठीक ना, बचा कौन, केवल 7 बचा, ठीक। इसका मौसा कितना हो गया 35 और 63 का 7 होगा ना, हो गया हल। चौथा प्रश्न क्या है, करें यदि 18 और 72 के HCF को 18m - 72 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए ना। 18 और 72, ध्यान देना, लिखेंगे हल, आजा चौथा हल।
देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा समझना ना। 18 दिया है और 72 दिया है। कह रहा है कि इसका जो भी मौसा आएगा, ठीक ना, जो भी मौसा आएगा उस मौसा को 18m और -72 के रूप में व्यक्त कर दिया गया है। तो कह रहा है कि इसमें से m का मान निकालो, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले 18 और 72 का HCF ज्ञात करेंगे ना, HCF ज्ञात करेंगे। तो करो, लिखो यहाँ पे 18, फिर लिखो 72। 18 को काटो, 2 9 3 1 कम 3 ना। 72 को काटो तो हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 36 दूना के 72, फिर 2 से काटोगे तो 18 दूना के 36, फिर 2 से काटोगे 9, 3 3 9, 3 1 कम 3, लिख दो। 2 गुड़े 3 गुड़े 3 ना, फिर हो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 ही है ना। इसमें ध्यान से देखो, HCF अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना है, HCF बराबर, HCF निकालते समय क्या देखता है, केवल जो मिल रहा है उसको लिखो। यहाँ पे 3 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, ठीक ना। यहाँ पे 2 गलती से लिखा गया, 3 रहेगा, 3 लिख लो। फिर यहाँ पे देखो एक 3, एक और 3 मिल रहा है, उसको भी लिख लो, ठीक। और कुछ मिल रहा है दोनों में, नहीं मिल रहा है, केवल 2 और 2 ठो 3 मिल रहा है ना। ये 2 नीचे है लेकिन ऊपर अब कुछ भी नहीं है, तो जो मिलेगा केवल उसी को लिखेंगे। HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा, देखो 3 3 9 दूना के 18, HCF कितना आया 18। प्रश्न क्या कहा है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि HCF बराबर कितना दिया है, दिया था 18m माइनस 72 ना। लिखेंगे 18m माइनस 72, किसको चेंज किया है, HCF को है, मतलब कि m का मान निकाल के अगर तुम इसमें रखोगे तो घटाने पे कितना आएगा, 18 ही आएगा ना। यहाँ पे लिखो HCF निकाले 18, 18m माइनस 72, 72 को उधर हो जाएगा प्लस 72, 18 प्लस 72 बराबर इधर हो जाएगा 18m। देखो 72 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा, 90 होगा ना। इधर हो जाएगा 18m, तो m बराबर कितना हो जाएगा, देखो 90 है तो इधर 90 रहेगा, ये 18 इधर गुणा में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, ठीक। तो m बराबर क्या होगा, 18 25 5 है, यही हो गया आंसर इसका। नहीं समझे, अभी कहे थे कि हल करोगे जब इसमें m का मान रख के तो कितना आएगा, 18 ही आएगा। देखना आता है कि नहीं, 18m माइनस 72, 18 गुड़े 5 माइनस 72, 18 25 90 माइनस 72 घटाओ, देखो 10 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 8 है, 8 में 7 गया, वही आया। मतलब कि मौसा को ही थोड़ा बदला गया था, ठीक ना। जैसे तुम ऐसे लिख सकते हो कि 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 प्लस 1, चाहे 4 को ऐसे लिख सकते हो कि 2 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या है, 1 1 2 और 2 4 ही तो है। तो ये 18 को ही ऐसे बदला गया था, किस तरह से कि 18 गुड़े 5 माइनस 72। तो 5 को हटा के यहाँ पे कोई दे दिया था m कि अब तुम m को ज्ञात करो। तो हम क्या किए, सबसे पहले HCF निकाले, उसके बाद प्रश्न में जो कहा था वो किए कि HCF कितना दिया है, इतने दिया है ना, HCF जो निकाले थे वो रख दिए, पक्षांतर किए 5 आ गया, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या है, m का मान है। अगला सवाल देखना, सवाल नंबर 5 कह रहा है संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे 5 हल, ठीक। क्या कह रहा है कि 135 और 225 का HCF ना ज्ञात करना हमको, मतलब कि मौसा निकालना है। तो पहले लिखेंगे 135, यहाँ पे लिखेंगे 225, काटो इसको, तो 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटो, 3 कम 3, 3 पच्चे 15, हाँ
फिर 3 से काटो, 3 बचे 5 एक कम 5 ना, और 225 को काटो, 3 से कटेगा 3 सत्ते 21 7 बार में कटेगा ना, एक बचेगा तो हो जाएगा 15, 3 बचे 15, फिर 3 से काटो, 3 दूना के 6, 3 बचे 15, 5 एक बचे 25, 5 एक कम 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इधर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देखो मिल कौन कौन रहा है, 3 3 3 3 और 5 5 ही मिल रहा है ना, तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5, मतलब इन दोनों में से एक ठो लिखे, इन दोनों में से एक ठो लिखे, फिर इन दोनों में से एक ठो लिखे। अब जो नहीं मिल रहा है और एक ठो मिलेगा क्या है, 3 3 3 5 3 3 3 5, यहाँ पे गलती है, ठीक है ना। देखो 5 नीचे है, 5 ऊपर नहीं है, 3 ऊपर है, 3 कहीं नीचे नहीं है, जो मिले दोनों में, ठीक ना। इसका गुणा कर दो, 3 बचे 15 3 45, तो आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लिख देना कि 135 कामा, ऐसे लिखना SCF 135 कामा 225 बराबर 45, यही हो गया आंसर। मतलब कि 135 और 225 का मौसा कितना है, 45 है ना। और एक आठ सवाल है जो हो जाएगा इसमें। देखो छठा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ही नहीं हो पाएगा ना, जगह थोड़ा कम है। छठा सवाल क्या है बाबू, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। देखो इसको हल करने के लिए दो तरीका है, अंक कितने अंक का है उससे मतलब है हमको। अगर 5 नंबर का है तो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, अगर 3 नंबर का है तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक ना। ठीक, कौन सा हल करना है, पेपर में जितने अंक का आएगा उसके ऊपर निर्भर। अगर 5 अंक का है तो थोड़ा लंबा करेंगे, और 3 अंक का है तो थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक ना। ये पेपर में कितने अंक आता है उससे मतलब है। चलो इसको देखते हैं, देखेंगे छठा का हल। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। क्यों मानेंगे, अच्छे से बता चुके हैं, ठीक ना, कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, उल्टा मानते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए अपरिमेय, तो मान लेंगे कि हम लोग परिमेय है, ठीक, समझ गए ना बाबू। अब क्या करेंगे, लिखेंगे तथा P और Q चाहे A और B, तो लिख देते हैं A और B, A और B, A और B सह अभाज्य संख्या है ना, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य के मतलब जिसका मौसम 1 हो, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि √2 बराबर होगा A/B, चाहे P/Q, जो मानेंगे वही लिखेंगे। अगर यहाँ पे A और B माने हो तो यहाँ पे A/B लिखोगे, और P और Q माने हो तो P/Q लिखोगे ना। अब दूसरा चीज क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करो। देखो √2 है, इसका वर्ग करो बराबर A/B, इसका वर्ग करो, √2 का वर्ग करोगे तो इससे कट के क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा A² / B², को यहाँ ले आओ, 2 को यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा B² बराबर A² / 2 हो जाएगा ना। B² को यहाँ पे किए तो इधर भाग में था, इधर गया तो क्या हुआ, मतलब नीचे था तो ऊपर हो गया, ये ऊपर था तो नीचे हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे खाली हिंदी में लिख दो इतना करने के बाद कि देखो A² 2 से कट रहा है, A² 2 से कट रहा है, कहने का मतलब है कि जैसे मान लो 3 का स्क्वायर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब कि 3 3 9/3 ना, 3 3 9, तो क्या 3 3 से कटेगा, जी हाँ, 3 एक कम 3 कटेगा। वही चीज यहाँ पे लिखना है तुमको, क्या चीज की जो A² है, A² 2 से क्या है, 2 से विभाज्य चाहे विभाजित है ना, विभाज्य है। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब A² 2 से कटेगा तो A भी क्या होगा, 2 से कटेगा, लिखेंगे A भी 2 से विभाज्य है चाहे विभाजित है,
विभाज्य है ना। बस एक काम हो गया। अब दोबारा हमको क्या करना है, देखो अगर 3 नंबर का होता तो बस यहाँ पे लिख देते खाली कि हमारी कल्पना गलत है, ठीक ना, और बाकी जो अंतिम में लिखवाएंगे वो लिख देना 2 लाइन, बस इतने पे आंसर हो गया। लेकिन जब 5 नंबर का रहेगा तो इतने पे नहीं रुकेंगे, इसके आगे और हल करेंगे ना। फिर मानेंगे कि माना, लिखेंगे माना, पुनः माना, क्या मानोगे कि a बराबर 2c। अब हम दूसरा चीज यहाँ पे रख के देख ले रहे हैं, ठीक ना। a बराबर क्या चीज रखेंगे, 2c रख लो, चाहे 2d रख लो, 2e रख लो, 2p रख लो, q रख लो, तुम्हारा जो इच्छा वो यहाँ पे रख लो ना। लेकिन किसके जगह पे रखना है, a के जगह पे ही रखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2 है, तो लिखेंगे b स्क्वायर बराबर a की जगह पे हमको करना है 2c, वर्ग है तो वर्ग लिखेंगे बटे 2। यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर बराबर, देखो 2 का 4 और c स्क्वायर ना, अब बटे में 2 काटो, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कि b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बटे कुछ नहीं ना, यहाँ पे देखो 2 बचेगा और c स्क्वायर बचेगा। अब ई देखो इधर जो 2 है इसके गुणा में है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। अब फिर क्या लिखोगे, लिख देना कि चूंकि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, खाली हिंदी में लिख दो, अब आंसर हो गया, विभाज्य है लिख देना, इसलिए b भी 2 से विभाज्य है, चाहे विभाजित हो जाएगा ना, विभाज्य है। बस यहाँ पे लिख देना कि हमारी कल्पना गलत है, ठीक ना, गलत है लिख देना। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, ठीक ना। अब इतना कर दिया, 5 नंबर फिक्स हो गया, ठीक। अगला सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बहुपद से है ना, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए ना। जो बहुपद दिया हुआ है सबसे पहले हमको क्या करना है, बहुपद जो दिया उसका सबसे पहले क्या करना है, उसका सबसे पहले हमको गुणनखंड करके चाहे मध्य पद विभक्त करके कुछ भी करके क्या करना है, उसका शून्य ज्ञात कर लेना है ना। शून्य ज्ञात करके इसके शून्य और गुणांकों का संबंध दिखा देंगे, आंसर हो गया। ये कितने नंबर का आता है, या तो 3 या तो 5 ना, कभी कभी 4। 7वां सवाल है ना, चलो लिखेंगे 7 हल। इसमें क्या कह रहा है कि एक शून्य बहुपद दिया है जो कौन है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है ना। लिखेंगे बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्य के निकालेंगे। लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए इतना लिखने से फायदा एक होता है कि बराबर में 0 तुरंत रख सकते हो ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। इसका गुणा इसमें करो 6 माइनस 18 ना। अब फिर इस 7 को मतलब 18 को ऐसा तुमको तोड़ना है कि उसको तोड़ने के बाद क्या होगा कि गुणा करने पे कितना है 18 है और घटाने पे क्या है माइनस का 7 है ना। काटो इसको, 2 9 18, 3 3, देखो 3 तरीके 9 और 2 9 दूना के 18, 9 में से 2 गया कितना आएगा 7 आएगा ना। तो कर लो इसको। अब देखना एक चीज विशेष ध्यान देना कि यहाँ 7 से पहले क्या है माइनस है, तो हमको अंदर क्या बचाना है प्लस बचाना है ना, क्योंकि बाहर माइनस होगा तो चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस और 9 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर
माइनस 9x, देखो माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 3 बराबर 0। अब जोड़ा बना लो। देखो इसमें क्या कॉमन लोगे, 3 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 3 दूना के 6, 2x था, एक बाहर नहीं है तो 1 बचा, ठीक ना। माइनस है माइनस, 3 तरीके 9, x था बाहर निकली गया है। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, केवल 1 कॉमन ले लो, प्लस 1, तो अंदर क्या बचेगा, देखो 2x माइनस 3। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा, 2 यहाँ 2 यहाँ ये नहीं है, 3 यहाँ है 3 यहाँ ये नहीं है, x यहाँ है x यहाँ ये नहीं, जब कुछ नहीं मिले तो क्या कॉमन लेंगे, 1 लेंगे ना। तो हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 ना बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। डायरेक्ट इसको हम पक्षांतर कर दे रहे हैं। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 3, 2 गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होगा, x बराबर प्लस 1 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 1 होगा, 3 गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तुम्हारा क्या मिल गया, शून्य मिल गया ना। एक शून्य को तुम यहाँ पे अल्फा मान सकते हो, एक को तुम बीटा मान सकते हो, ठीक। अब लिखेंगे शून्य के निकालने के लिए कहा, पहला काम कर दिया हम, फिर क्या कहा, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी संबंध की सत्यता की जांच भी करना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 की तुलना किससे कराने पे, तुलना ax² प्लस bx प्लस c से कराने पर चाहे करने पर लिख सकते हो। हम इसलिए यहीं पे इसको नीचे लिखे डायरेक्ट कि आसान हो निकालने में। देखो x² a के बगल में क्या है, मतलब a के जगह पे क्या है, 6 है, a बराबर 6, b बराबर क्या है माइनस का 7, c बराबर क्या है माइनस 3 ना। a b c का हम मान निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, जब तुम a b c का मान निकाल लोगे, अल्फा बेटा तुमको मिल ही गया, a b c मिल ही गया, ठीक ना। अब सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे जांच के लिए, यहीं से करें, लिखेंगे जांच के लिए। जांच पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल करेंगे, शून्यकों का योगफल। इसका फार्मूला क्या होता है, योगफल बराबर, देखो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। हिंदी में लिखेंगे ना, माइनस बी बटे ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो अल्फा बीटा है 3/2 प्लस माइनस 1/3 ही ना है, बराबर माइनस बी और ए। तो माइनस पहले से ही है, बी का मान कितना है -7 है, ए का मान कितना है 6 है। इसको हल करो। देखो इसका जब चिन्ह कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 बराबर, देखो माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। इसका गुणा करो, देखो 3 तरीके 9, 2 1 कम 2, 3 दूना के 6 बराबर 7/6। देखो 9 में से 2 गया, बचेगा 7/6 बराबर 7/6। हो गया काम, दोनों मान बराबर आया ना, एक काम हुआ। आप क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल यहाँ लिखे थे, अब फिर करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा है तुम्हारा 3/2 और बीटा है -1/3 बराबर c कितना है, देखो c का मान कितना निकाले हम लोग, c के जगह पे -3 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, a का मान है 6, इसका गुणा करो तो देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस -3 1 कम 3, 3 दूना के 6 ना। यहाँ पर भी क्या है -3/6, माइनस से माइनस काट दो, इतना ही आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन कटेगा तो काट दो। देखो 3 1 कम 3 दूना के 3 1 कम 3 दूना के, दोनों मान बराबर आया, कोई दिक्कत है। बस इतना ही तो करना है, इसको शून्य के निकालो, गुणा इसका शून्य को थोड़ा सा सत्यता की जांच कर दो, ठीक ना। क्या करना है, ए बी सी का मान निकाल लो, उसके बाद क्या करो, जो मान निकाले 2 ठो निकलेगा ही, अल्फा 1 को मान लो, 1 को बीटा, इसको अल्फा इसको बीटा, चाहे इसको अल्फा इसको
बीटा मान लो, हल कर दो। देखो दोनों बराबर आना चाहिए ना, चिन्ह भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। अगर अलग आए तो तुम क्या किए हो, कहीं ना कहीं गुणनखंड करने में गलती किए हो, या तो मान निकालने में ABC का गलती किए हो ना। कोई दिक्कत इसमें? एक सवाल का और बचा है ना, एक सवाल, उसको लिख के बता दे कि बोल दे ही। 8वां सवाल एक बचा है जिसमें कहा है कि एक घाती बहुपद और द्विघात बहुपद दोनों को क्या करो तुम, उदाहरण देकर के परिभाषित करो, ठीक ना। चलो लिख ही दे रहे हैं उसको। देखना अंतिम सवाल क्या है, 8वां कह रहा है एक घाती बहुपद द्विघात बहुपद को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए ना। तो लिखेंगे हम लोग, देखना लिख के दिखा दे रहे हैं। 8वां का हल लिख लेंगे, चाहे उत्तर भी लिख सकते हो। एक घाती बहुपद, पहले हेडिंग डाल लेना, ठीक ना। फिर उसके बाद लिख देना कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक होती है उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद कहते हैं, ठीक ना। देखना इसका मानक रूप देख लेना, लिखेंगे इसका मानक रूप या सामान्य रूप। मानक रूप होता है AX + B, ठीक ना। AX + B, यह है एक घाती बहुपद। लिखेंगे उदाहरण क्या हो जाएगा, देखना उदाहरण में होगा 4x + 3, 2x प्लस, इसको छोड़ दो बस इतने। देखो इसमें क्या है, पद कितना है इससे हमको मतलब नहीं, इसमें पद कितने हैं, 2 है ना। इसमें पद कितने हैं, 1 है, लेकिन घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, 1 है। उसे हम क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद कहेंगे ना। अब अगला क्या है, द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद, इसका परिभाषा देखो, कह रहा है ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात अधिकतम घात 2 होती है ना, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप देखना, लिखेंगे मानक रूप ना। मानक रूप इसका होता है AX² + BX + C। उदाहरण हो जाएगा 4x² + 9x + 6, 3x² + 4 और हो जाएगा 6x²। इसको ध्यान से देखना, इसमें देखो पद कितने हैं, 3 है ना। हमको क्या पूछा था, हमसे पूछा है घात, द्विघात बहुपद। हमको क्या चाहिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। पद कितना उससे हमको कोई मतलब नहीं। इसका पद 3 है, इसका पद कितना है, 2 है, इसका पद कितना है, लेकिन सब में अधिकतम घात कितना है, 2 है। परिभाषा क्या कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। ये नहीं कह रहा है कि जिसमें 3 पद भी हो और उसका अधिकतम घात 2 हो उसे केवल हम द्विघात बहुपद कहेंगे, ऐसा नहीं है ना। ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। इसमें देखो, इसमें अगर हम लिख देंगे यहाँ पे 0x + 0, तो यहाँ पे हो जाएगा B और C का मान, ठीक ना। तो 0 है इसलिए हमको लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसमें बढ़ा सकते हो, ठीक। एक घाती बहुपद द्विघाती बहुपद, ध्यान से पढ़ो, कहीं कहीं पेपर में आता है, बहुविकल्पी में भी आ जाता है, ठीक ना। बस खत्म।